हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे और आपके दरमियान जो इन्फॉर्मेशन और आगे का सिलसिला है वो बग़ैर किसी तातुल के जारी रहे। दोस्तों, जब तक आपके पास हमारा ये वीलॉग पहुंच चुका होगा और आप सुन रहे होंगे या देख रहे होंगे, तब तक 9 मई का दिन जो है वो आ चुका होगा। और पाकिस्तान की जो हालिया सियासी तारीख़ है उसमें 9 मई का दिन बड़ा एक नाइटमेयर या डरोने ख्वाब की तरह एक दिन है, क्योंकि इस दिन बहुत बड़े जो पुरतशद्दुद किस्म के मुजाहरे हुए थे, वायलेंस हुआ था और जो एहतजाज था वो अपनी जो रिवायती हदूद हैं पाकिस्तान में जो पहले पार्लियामानी डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक नॉर्म्स के हवाले से तयशुदा हैं उनसे क्रॉस कर कर एक नई हाइट और लिमिट्स को जाकर पहुंचा था। और इसी दिन में पीटीआई जो उस वक्त की अपोजिशन की पार्टी थी और इक़्तिदार से बाहर निकली थी, उनके जो चेयरमैन और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब थे, उनकी गिरफ़्तारी वाक़ई हुई थी। और उसके रद्द-ए-अमल में ज़ाहिरी तौर पर जो एहतजाज किया जा रहा था वो बड़ा ही पुरतशद्दुद हुआ और उस एहतजाज का जो ज़्यादातर निशाना थे वो पाकिस्तान के जो आम रोड, रास्ते और जो शहरी और सरकारी इमलाक थी, उनसे बढ़कर जो स्ट्रेटजिक और फ़ौजी इमलाक हैं उन पर हमले किए गए। तो रिसेंट हिस्ट्री में इस तरह की कोई मिसाल नहीं थी कि पाकिस्तान की किसी पॉलिटिकल पार्टी ने एहतजाज किया हो या रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया हो, उनके हमदर्दों ने, सपोर्टर्स ने, वर्कर ने और लीडर्स ने, और उसका जो नतीजा है और उस अटैक का जो निशाना है, इस तरह वो स्ट्रेटजिक पोजीशंस या स्ट्रेटजिक जगहें बनी हो जो अदरवाइज़ इस तरह के एहतजाजों में कभी भी निशाना नहीं बनती या उनके सामने प्रोटेस्ट करने की कोई रिवायत नहीं है। ये तो सिंपल प्रोटेस्ट नहीं था, लोग उसमें हज़ारों की तादाद में मुख्तलिफ़ शहरों में जेएचक्यू समेत जो प्रोविंशियल कैपिटल्स हैं उनमें घुस गए थे और बड़ी तोड़फोड़ हुई थी। रेस्ट इज़ द हिस्ट्री। बहुत सारी इस पर कवरेज हो चुकी है, 1 साल बीत चुका है, तो बहुत सारे तबसरे और ख़बरें हैं। समझे कि आज 9 मई की एक बरसी है और उस मौके पर जिस पार्टी से ये काम सरजद हुआ और जिनके ख़िलाफ़ किया गया उनकी कोई पोजीशन नहीं बदली। और आज जब हम बात कर रहे हैं तो पीटीआई एक उसी बंद गली में खड़ी है, गो के पुलों के नीचे बहुत सारा पानी बह चुका है, लेकिन पीटीआई की जो क़यादत है उनके पास इस तरह की रियलाइजेशन या कमबैक का रास्ता लेने की जो गुंजाइश थी उन्होंने वो अवेल नहीं की। और इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट वही सिनेरियो है जिसमें एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयानात आ रहे हैं और तरदीद की जा रही है, बहुत सारी जो हक़ायक़ हैं उनको झुटलाया जा रहा है। 2 दिन पहले पाकिस्तान के जो मिलिट्री का इदारा है आईएसपीआर, जो उमूमन फ़ौज के और जो अफवाज पाकिस्तान है उनका तर्जमान इदारा समझा जाता है, उनके जो डीजी साहब थे मेजर जनरल साहब, उन्होंने जो एक प्रेस ब्रीफिंग में और बहुत सारी जो बातें की, उनमें एक सवाल के जवाब में 2 दिन पहले उन्होंने कहा कि 9 मई का जो वाक़या है उस पर किसी किस्म की कंप्रोमाइज़ नहीं होगा और इसकी प्रोब होगी, और अगर पीटीआई के लिए कोई सिस्टम में गुंजाइश है तो उस पार्टी को 9 मई पर पब्लिकली यानी पाकिस्तान के लोगों के सामने माफ़ी मांगना पड़ेगी और उनको तशद्दुद और अनारकी का रास्ता तर्क करके सियासी रास्ता और पुरअमन रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा। और इस सारे अमल के लिए पीटीआई को पॉलिटिकल सिस्टम का यानी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं सिस्टम का हिस्सा हैं, इक़्तिदार में हैं या इक़्तिदार के अराउंड हैं, उनसे डायलॉग और बात करनी पड़ेगी। तो चंद दिन पहले इससे जो बातें हो रही थी वो ऑल टुगेदर डिफरेंट थी। पीटीआई का सारा सोशल मीडिया, उनके जो सपोर्टर हैं, मीडिया में बैठे हुए दोस्त अहबाब, सहाफ़ी या एनालिस्ट, वो इस तरह का तासुर दे रहे थे कि फ़ौज और उनका इदारा जो है वो लग ऐसा रहा था कि पीटीआई और इमरान खान से बातचीत कर रहा है और उसके लिए एक बर्फ़ पिघल रही है। लेकिन अचानक हमने देखा कि इमरान खान साहब ने उसकी तरदीद कर दी और
फिर ऐसा एक दिन आया कि इस तरह की खबरें आई कि पीटीआई ने एक कमेटी बना दी है, वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत कर रही है और बिहाइंड द डोर काफ़ी जो है मुज़ाकरात हुए हैं जिसमें डेवलपमेंट हुई है। लेकिन ये 2 दिन पहले जो डेवलपमेंट हुई है DGISPR के बयान के बाद, और ख़ुद इमरान खान ने जिस तरह रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया है और बड़ी ताकत से वेमेंटली अडाला जेल में जो उनकी बात हुई है चुनिंदा सहाफ़ियों से, जो भी अदरवाइज़ काफ़ी अरसे से बंद थी, लेकिन इस DGISPR की स्टेटमेंट के बाद इमरान खान का अपना जो ज़ाती बयान वो मीडिया में रिपोर्ट हुआ है। इस बयान में इमरान खान ने 9 मई के वाक़े को दोबारा झुटलाया है और कहा है कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, जो उनकी पार्टी के ख़िलाफ़ एक साजिश थी और इस साजिश में बहुत सारे लोग इस्तेमाल हुए और वो इंजीनियर किया गया। बड़ी दिलचस्प बात है कि इमरान खान साहब इस पर भी कई पोजीशंस ले चुके हैं। हालांकि 9 मई को 1 साल हो गया है, उनकी पार्टी मुकम्मल तौर पर तितर बितर हो गई, गोशानशीनी में चली गई। एक क्रैक डाउन के नतीजे में बहुत सारे उनके लोग जेलों में चले गए, बुक हो गए, मिलिट्री कोर्ट्स में बुक हो गए, और बहुत सारी जो उनकी सीनियर लीडरशिप थी जिनको हम 2-3 साल पहले टेलीविज़न पर देखते थे कि वो बड़े जज्बाती होकर और बड़े आर्ग्यूमेंटिव थे और डिफेंस करते थे इमरान खान की पॉलिसीज़ का, उन्होंने पब्लिकली आकर माफ़ी मांगी। उनमें से बहुत सारे रोए, गिड़गिड़ाए, उन्होंने कहा कि ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी और 9 मई का वाक़या जो था वो ब्लंडर था और वो उस पर ना सिर्फ शर्मिंदा हैं बल्कि अपने आप को उससे अलग करके उस सिस्टम से ही अलग होना चाहते हैं जो इस तरह के तशद्दुद को या अदरवाइज़ इस तरह की पॉलिटिक्स के लिए रास्ता हमवार करते हैं। तो एक तरफ तो हमने देखा कि मेजॉरिटी उनकी जो लीडरशिप थी वो मुकर गई, तौबा तायब हो गई इस सारे अमल से, और कुछ लोग मुकम्मल तौर पर आज के दिन तक बिल्कुल जो है वो अंडरग्राउंड है, ज़ाहिर नहीं है। और दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल जो बिटवीन द लाइंस कभी इसकी मजम्मत करते और कभी कहते कि ये कहीं से साजिश के तौर पर हुआ है। लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो कभी भी खुलकर इस सिलसिले में सामने नहीं आए और वो वक्फे से ये कहते रहे कि ये उनके ख़िलाफ़ और उनकी पार्टी के ख़िलाफ़ साजिश थी। हालांकि जब 9 मई हुआ था तो उन्होंने ऑन द रिकॉर्ड कहा था कि अगर मुझे गिरफ़्तार किया गया तो इससे जो है इस तरह का या इससे वर्स्ट रिएक्शन आ सकता है, और उन्होंने जस्टिफाई किया है कई मरतबा इसको। तो उनके जो बयान हैं अभी लोग जानते हैं, सारे लोग जानते हैं कि वो किस तरह नैरेटिव बनाने के माहिर हैं और अपना जो कल्ट है, अपनी फॉलोइंग है पॉलिटिकल, उनको वो हर तरह से कायल कर लेते हैं और लोग एक जैसे पीर व मुर्शिद की बात मानते हैं। इमरान खान इस तरह लोगों को अपनी बात मनवाने में कामयाब हो जाते हैं और वो जो भी कहते हैं लोग कहते हैं कि वही बात सच्ची है क्योंकि इमरान खान ने कहा है। इमरान खान की इस रविश ने इमरान खान और उनकी पार्टी को ऑलमोस्ट सिस्टम से बाहर निकाल दिया है और 1 साल गुजरने के बावजूद इमरान खान खुद जेल में हैं, बहुत सारे केसेस और चार्जेस के अंडर वो सज़ा याफ्ता हैं। उनकी अहलिया जेल में हैं, उनको सज़ा मिल चुकी है। उनकी पार्टी के काफ़ी लीडर जो हैं वो एग्ज़ाइल में हैं, गुम हैं, भागे हुए हैं। उनकी पार्टी गुज़िश्ता इलेक्शन में 2024 के इलेक्शन जो हैं उनमें एक मेजॉरिटी के साथ इमर्ज हुई, लेकिन उनको अपना निशान नहीं था तो इंडिपेंडेंट उनके उम्मीदवार लड़े और काफ़ी उन्होंने अच्छा जो है नंबर गेन किया। ये एक मौका बन सकता था हिस्टोरिकली अगर इमरान खान और उनकी पार्टी में कोई कलेक्टिव विजडम होता और थिंकिंग का कोई प्रोसेस होता और रिव्यू का कोई तरीक़ेकार होता तो हमें ऑल टुगेदर डिफरेंट रिजल्ट्स नज़र आते और इमरान खान इस जीत को या 2024 के इलेक्शन में जो भी उनको मिला था उनको पॉलिटिकली कैपिटलाइज करके चीज़ों को अपने हक में ना सिर्फ मटीरियलाइज कर सकते थे बल्कि सिस्टम से एक रास्ता भी निकाल सकते थे। क्योंकि पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल तारीख है उसमें ये चीज़ें हमने देखी हैं कि बहुत सारी जो मेजर पार्टीज़ हैं अपने वक्त में पीटीआई कभी भी पीपल्स पार्टी की सतह की पार्टी ना रही है, ना उनकी तरह उस हाईएस्ट लेवल पर एहतजाज की वो गई है जितना लंबा अरसा पीपल्स पार्टी ने मज़ामत की है, एहतजाज किया है, कैदोबंद से हैं उनके लाखों वर्कर्स ने, लीडरशिप ने कोड़े खाए, फांसियाँ खाई, जुल्फ़िकार अली भुट्टो गए, मोहतरमा बेनज़ीर की शहादत हुई। लेकिन पीपल्स पार्टी ने हमेशा बातचीत का और पीछे मुड़कर देखने का
और वापस जाने का रास्ता खुला रखा। और आपने देखा कि हिस्ट्री में पीपल्स पार्टी एक मुश्किल तरीन दौर से और बिटर हालात से गुजर कर भी अपने लिए रास्ता बनाती रही है। और आज जब पीपल्स पार्टी किसी न किसी तरह इक़्तिदार में पार्टिसिपेशन कर रही है, उनका हिस्सा है, सूबों में हुकूमतें हैं, फेडरेशन में वो बैठे हैं, आइनी पोजीशन लेकर बैठे हैं, तो यही पीपल्स पार्टी है जो रास्ता बना लेती है, लेकिन ऐवान के अंदर रहकर एक सिस्टम के अंदर और एक डिफाइंड लाइंस हैं उनमें चलकर वो रास्ता बनाती है। इसी तरह मुस्लिम लीग की जो हिस्ट्री है वो भी इस तरह की जो बड़ी रही है कि मुस्लिम लीग इस्टेब्लिशमेंट के साथ बड़े ज़बरदस्त ताल्लुकात में रही है। फिर एक बिटरनेस का दौर हुआ है, नवाज शरीफ साहब और उनकी हुकूमत को बार बार हटाया गया है, मुख्तलिफ चार्जेस में वो एहतजाज में रहे हैं, जलावतनी में रहे हैं, एक जदोजहद में रहे हैं। रिसेंटली भी नवाज लीग और उनकी पार्टी जो है एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट अपने नैरेटिव के साथ वोट को इज़्ज़त दो, हमें क्यों निकाला, और बड़ी वोकल किस्म की कैंपेन के साथ जो है वो पॉलिटिक्स में थी। हालांकि उनकी लीडरशिप सारी मेजर बाहर थी और यहाँ सारे लोग जेलों में थे, लेकिन पार्टी ने दोबारा सरवाइव किया, कमबैक किया, बातचीत का रास्ता उन्होंने खोले रखा, फिर उन्होंने इंगेज किया और सिस्टम में बैठकर आज वही पार्टी दूसरी मर्तबा जो है 3 साल के मुख्तसर अरसे में दोबारा इक़्तिदार में है। तो बड़ी पार्टीज़ जो हैं इस तरह अपने दरवाजे खुले रखती हैं, लेकिन इमरान खान के केस में ये बिल्कुल इनके बरक्स और ऑन द कंट्ररी है कि इमरान खान ने जितने हिस्टोरिकल मौके हैं सिस्टम में रहने के, उनको कैपिटलाइज करने के, उन्होंने गंवाए हैं। जिस तरह इमरान खान को हिस्ट्री में एक एब्सोल्यूट सपोर्ट मिली इस्टेब्लिशमेंट से, सिस्टम से, जिनको इस तारे में कहते हैं कि इतना जो है वो वालहाना उनको मोहब्बत और प्यार मिला, शायद ही पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी को मिला हो। वो लाडले थे, डार्लिंग थे, बहुत सारे उनको अलकाब मिले, सारी चीज़ें मिली, लेकिन इस सारे पावर को उन्होंने कैपिटलाइज नहीं किया और उनकी जो पॉलिटिकल सेगेस्टी है या विजडम है इस सारे मामले को अपने हक में और अपनी पार्टी और मुल्क के लिए बेहतर नहीं बना सकी। हालांकि इमरान खान अगर उस अपने इक़्तिदार के और जो उनकी एब्सोल्यूट पावर और एब्सोल्यूट सपोर्ट का ज़माना था उसको कोई अक्लमंदी से, सियासी विजडम से इस्तेमाल करते तो आज ये स्टोरी नहीं होती। जिन पार्टीज़ को वो चोर, डाकू, लुटेरा कहते थे वो शायद इस तरह आसानी से इक़्तिदार में नहीं आ सकते और ना ही मजबूर होकर इस्टेब्लिशमेंट को उनके ख़िलाफ़ जो नो कॉन्फिडेंस मूव थी उसकी मदद करनी पड़ती। और ये डर नहीं होता कि इमरान खान एक सुसाइडल जो पॉलिटिकल पाथ पर हैं और उनसे कुछ भी बईद नहीं है। जब वो आड़े आ जाते हैं अपनी नरगसियत और अपनी अना के, तो वो कुछ भी कर लेते हैं और उनकी पार्टी, फिर उनकी पॉलिटिक्स और उनका जो कैरियर है उसके आगे टिक नहीं पाता। तो इस तरह उन्होंने पॉलिटिक्स में और सारी चीज़ों में अपने आप को एक अनप्रेडिक्टेबल बंदा बना लिया है जिस पर बहुत ही कम लोग एतबार करते हैं। पहले किसी न किसी तरह इस्टेब्लिशमेंट में नरम गोशा उनके लिए था, लेकिन उनके जो यू टर्न्स हैं वो जो बड़े जो सुसाइडल बन जाते हैं समटाइम्स, उसने उनकी जो पॉलिटिकल अपना कैलिबर है उसको बहुत ही घटा दिया है। और इस्टेब्लिशमेंट समेत पॉलिटिकल पार्टीज़ उनके साथ उस ट्रस्ट लेवल पर कभी भी नहीं आ रही जिस पर पॉलिटिकल पार्टीज़ या लीडरशिप इंगेज होकर बात करती है या एक दूसरे को स्पेस देती है। तो आज 9 मई के दिन दोबारा इमरान खान साहब ने अपनी उस तारीख को दोहराया है। उन्होंने एक तरह से डिसोन किया है 9 मई के इस वाक़े को कि उनकी पार्टी ने ये नहीं किया था, किसी और जगह से ये ऑर्केस्ट्रा हुआ, किसी और जगह से इसकी इंजीनियर करके उनको उनकी पार्टी को ख़त्म करने के लिए साजिश की गई। और उन्होंने 1 साल के बाद भी मौके मिलने के बावजूद उन्होंने रास्ता नहीं छोड़ा। तो उसका नतीजा ये है कि उनकी पार्टी एक मेजॉरिटी हासिल करने के बावजूद और सिस्टम में गुंजाइश के बावजूद वो इक़्तिदार का हिस्सा नहीं बन सकी, अपने लिए कोई रास्ता नहीं बना सकी। उनकी पार्टी के अंदर एक बड़ा खलफशार आज भी मौजूद है। आप देख रहे हैं कि किस तरह उनकी जो लीडरशिप है जो बाहर है, वो मरवत साहब से लेकर शिबली फराज और उनके जो चेयरमैन हैं बैरिस्टर गोहर, इस तरह उमर अयूब साहब, उनके दरमियान जो टग ऑफ वार है और जो उनकी लड़ाई से खबरें बन चुकी हैं वो ज़बान ज़द आम है, रोज़ाना डिस्कस होती हैं कि इमरान खान जेल में हैं, उनकी पार्टी उनसे संभल नहीं रही। और पार्टी में इस तरह के ग्रुप्स और लाइनें हैं
जो अपनी अपनी जो पसंद और अपने अपने सर्वाइवल के लिए इमरान खान को रिपोर्टिंग करते हैं, और उनकी पार्टी के अंदर जो खलफशार है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। और नतीजे में उनके जो कारकुन और वर्कर्स हैं वो खुद मायूस हैं और उनके लिए सिस्टम में रास्ता नहीं बन पा रहा। तो कोई भी पार्टी जो पार्लियामानी पॉलिटिक्स में रहकर सरवाइव करना चाहती है, कोएग्जिस्ट करना चाहती है, वो इस तरह की रविश से नहीं चल सकती। क्योंकि अगर इमरान खान और उनकी पार्टी को रेवोल्यूशनरी बनना है, इस सिस्टम से उनका ताल्लुक़ नहीं है, इस सिस्टम को, इस्टेब्लिशमेंट के पावर को और इसको जो स्टेटस को है उनको गिराना चाहते हैं, तो फिर उनको ऑल टुगेदर इस सिस्टम से निकलकर एक रियल इनकलाबी पार्टी बनना पड़ेगा, जिसके कॉल और फेज़ में कोई तज़ाद ना हो, जो बार बार इस्टेब्लिशमेंट से मराद की और बात डायलॉग करने की बातें और एहतमाम के लिए तैयार ना हो, और एक क्लियर रास्ता ले और मैदान करे जिसमें दुनिया की इनकलाबी पार्टियों की तारीख भरी हुई है। लेकिन पीटीआई के केस में ये भी कोई हकीकत नहीं है कि पीटीआई कोई नियर फ्यूचर में हमें ऐसा रेवोल्यूशनरी या इनकलाबी रोल जो है वो करती हुई नज़र आए। क्योंकि अभी तक इमरान खान साहब खुद और उनकी पार्टी सिस्टम में एक स्पॉइलर का रोल प्ले कर रहे हैं, जो ना सिर्फ चलते हुए थोड़े बहुत जो सिस्टम है घिसता हुआ उसको ख़राब कर रहे हैं, उनको तबाह कर रहे हैं, बल्कि अपने आप को और अपनी जो पॉलिटिकल स्ट्रेंथ है, ख़ास तौर पर जो यूथ है उनके साथ, उसकी भी जो पॉलिटिकल स्ट्रेंथ है और उनका भी जो डायरेक्शन है वो ख़राब कर रहे हैं। और इस तरह एक वैक्यूम में पॉलिटिक्स हो रही है जिसमें ज़्यादातर नेगेटिविटी का एक अंसर गालिब है, और वो मुल्क के लिए, लोगों के लिए, समाज के लिए मजमूई तौर पर कोई डिलीवरेंस का किरदार अदा नहीं कर रहे। तो इस तरह की जो है आधा तीतर और आधा बटेर और ज़हनी तौर पर माऊफ और डिस्टर्ब किस्म की पार्टी और लीडरशिप अपने लिए और अपने लोगों के लिए नुकसान ही कर सकती है, जो हमें अभी तक नज़र आया है कि उस 9 मई से आज 9 मई के दिन तक पीटीआई ने कोई रिव्यू नहीं किया, अपने फ़ैसलों से, अपने इक़दाम से उन्होंने नहीं सीखा, और अभी तक वो उसी डगर पर जा रहे हैं। और पॉलिटिकल सिस्टम जो है उसके साथ कोएग्जिस्ट करना, पॉलिटिकल लोगों से डायलॉग करना और उनके साथ बैठना, हालांकि वो असेंबली में बैठे हुए हैं लेकिन उनके वजूद को मानने से यकसर इनकारी हैं। तो रविश एक सुसाइडल है, और ज़ाहिर है जब कोई सुसाइडल मूव होता है तो उससे तबाहकुन नतीजे निकलते हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही। हमारे प्रोग्राम को देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया।